राजकुमार और उसके साथी पद्मिनी की खोज में निकले तो उनके सामने जंगलों, पर्वतों और नदियों का लंबा सफर था। भाग एक में वे उस रहस्यमयी दरबार और जादुई संसार की झलक पा चुके थे, लेकिन अब उनकी राह और भी कठिन होने वाली थी। राजकुमार का हृदय दृढ़ था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वह पद्मिनी को हर हाल में ढूंढेगा। वजीर का पुत्र, जो उसका सबसे विश्वसनीय साथी था, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता। सेना का दल पीछे रह गया था, क्योंकि अब यह यात्रा युद्ध से अधिक एक आध्यात्मिक और साहसिक अभियान में बदल चुकी थी। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हुए उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी शेर की गर्जना, कभी उल्लुओं की हूंट और कभी पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अनजानी शक्ति से हिल रही थीं। राजकुमार ने अनुभव किया कि यह सिर्फ साधारण जंगल नहीं था, बल्कि इसमें अदृश्य शक्तियां निवास करती थीं। यात्रा के दौरान उन्हें मुनि एक गुफा में एक वृद्ध तपस्वी दिखाई दिए। उनका शरीर जर्जर था, पर आंखों में अद्भुत चमक थी। तपस्वी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जो मार्ग वे चुन रहे हैं वह साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। उस मार्ग पर चलने से पहले उन्हें अपने हृदय की शुद्धि और आत्मबल को मजबूत करना होगा। तपस्वी ने राजकुमार को कुछ विशेष मंत्र और ध्यान की विधि बताई। 3 दिन तक राजकुमार ने उसी गुफा में रहकर तपस्या की। उसने अपने मन को स्थिर किया और हर तरह के भय पर विजय पाई। जब वह वहां से निकला तो उसका व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और दृढ़ दिखाई देता था। आगे का मार्ग एक गहरे दलदल से होकर गुजरता था। इस दलदल में भयंकर राक्षस रहते थे जो यात्रियों को फंसाकर खा जाते थे। जैसे ही राजकुमार और उसका साथी उस ओर बढ़े, काले धुएं का बादल छा गया और दलदल से विकराल आकृतियां निकलने लगी। उनके दांत लंबे, शरीर विशाल और आंखें अंगारे जैसी थीं। राजकुमार ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक के बाद एक प्रहार किए। वजीर का पुत्र तलवार से राक्षसों को पीछे धकेलने लगा। लड़ाई लंबी चली। हर बार जब एक राक्षस गिरता, दलदल से दूसरा निकल आता। तब राजकुमार को तपस्वी का दिया मंत्र याद आया। उसने आंखें मूंदकर उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी दलदल से निकलने वाले राक्षस चीखने लगे और धुएं में विलीन हो गए। मार्ग फिर से साफ हो गया। दलदल पार करने के बाद दूर से राजकुमार को एक सुनहरी चमक दिखाई दी। यह वही महल था जहां पद्मिनी को कैद कर रखा गया था। महल आकाश में तैरता हुआ प्रतीत होता था। उसकी दीवारें सोने और रत्नों से बनी थीं और चारों ओर इंद्रधनुषी प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन उस महल तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके चारों ओर एक अदृश्य परिधि बनी हुई थी जो किसी भी साधारण मानव को पास नहीं जाने देती थी। जैसे ही राजकुमार और उसका साथी उस महल के करीब पहुंचे, एक भयानक हंसी गूंजी। सामने काले वस्त्रों में लिपटी एक जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अग्नि जैसी थीं और उसके बाल सांपों की तरह लहराते थे। उसने कहा कि राजकुमार व्यर्थ ही पद्मिनी की खोज में आया है। पद्मिनी को पाना असंभव है, क्योंकि वह अब उसकी कैद में है। जादूगरनी ने अपने हाथ उठाए और आकाश में तूफान खड़ा कर दिया। बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। उसने राजकुमार को भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश की। राजकुमार को लगा कि उसके चारों ओर अंधकार फैल गया है और वह दिशा खो चुका है। उसी समय वजीर का पुत्र आगे आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना जादूगरनी को चुनौती दी। उसने राजकुमार को पुकारा कि उसका लक्ष्य केवल पद्मिनी को पाना है, बाकी लड़ाई वह स्वयं लड़ेगा। वजीर का पुत्र जादूगरनी से भिड़ गया। उसकी तलवार और जादूगरनी की शक्तियां आपस में टकराईं और आकाश में आग और धुएं की लपटें उठी। इस संघर्ष में वजीर का पुत्र घायल हो गया, पर उसने जादूगरनी को इतना व्यस्त कर दिया कि राजकुमार को महल की ओर बढ़ने का अवसर मिल गया। महल के भीतर प्रवेश करते ही राजकुमार ने पद्मिनी को देखा। वह एक विशाल हॉल में खड़ी थी, चारों ओर जादुई जंजीरों से बंधी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जैसे ही राजकुमार उसके पास पहुंचा, अचानक जंजीरें जीवित होकर सांपों की तरह लिपट गईं। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी कि जो राजकुमार वास्तव में पद्मिनी के योग्य है, वही इन बंधनों को तोड़ पाएगा। यह केवल बल या शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हृदय की सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा थी। राजकुमार ने तलवार उठाई, लेकिन समझ गया कि केवल शस्त्रों से ये जंजीरें नहीं टूटेंगी। उसने आंखें बंद कर मन से पद्मिनी के प्रति अपनी निष्ठा, प्रेम और धर्म का आह्वान किया। तभी जंजीरें धीरे धीरे गलने लगीं और अंततः टूट गईं। जादूगरनी फिर प्रकट हुई। वह क्रोध से कांप रही थी।
उसने आकाश से अग्निबाण बरसाने शुरू किए। पर अब राजकुमार और पद्मिनी एक साथ थे। दोनों के बीच एक दिव्य आभा फैल गई। जादू करने की शक्तियां उस आभा के सामने टिक न सकी। अंततः वह चीखती हुई राख बनकर आकाश में विलीन हो गई। विजय प्राप्त कर राजकुमार पद्मिनी और घायल वजीर पुत्र के साथ अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। नगाड़े बजे, फूल बरसे और लोग धर्म और साहस की जय के नारे लगाने लगे। राजकुमार ने वजीर के पुत्र को सम्मानित किया और कहा कि उसकी निष्ठा और बलिदान ने ही इस विजय को संभव बनाया। पद्मिनी अब स्वतंत्र थी और उसके आने से राज्य में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार हुआ। कहानी यही संदेश देती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हर जादू, बाधा और अंधकार पर विजय पा सकते हैं। साहस केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि हृदय की शक्ति और सच्चाई से आता है।